गुड मॉर्निंग क्लास। आओ क्लास 9th की डीओई की वर्कशीट 8th करते हैं, जो कि 23 जुलाई के लिए है स्टूडेंट्स। और हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे वो है मोशन। इस टॉपिक को आपने प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ है। आओ वर्कशीट को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है, रीमा एंड सीमा वर गोइंग टू देयर विलेज बाय ट्रेन। रीमा और सीमा दो फ्रेंड्स हैं जो कि या सिस्टर्स हैं। वो क्या हो रही हैं, वो अपने विलेज जा रही हैं ट्रेन से। रीमा आस्क्ड अ पजल दैट बोथ ऑफ देम वर मूविंग एज वेल एज नॉट मूविंग। रीमा क्या कहती है, एक पजल पूछती है या कहती है कि देखो कितना अलग है ये फीलिंग कि हम दोनों मूव भी कर रहे हैं और नहीं भी मूव कर रहे हैं। कैसे? तो सीमा एक्सप्लेन करती है इस बात को कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन बट नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी हम दोनों मूव तो कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई बॉडी मूव कर रही होती है यानी मोशन में होती है, तो उसके मोशन को समझने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है कि किस पॉइंट के रेफरेंस में हम देख रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि देखो यहाँ जैसे कि यहाँ रेलवे स्टेशन क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है, रुका हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ट्रेन जो है वो आगे मूव करती हुई जा रही है। लेकिन इसी ट्रेन में रीमा और सीमा दोनों हैं, तो रीमा और सीमा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, वहीं पर हैं। हाँ, ऐसे अगर आपने भी ट्रेन में सफ़र किया होगा, आप भी देखोगे या किसी व्हीकल में आप क्या होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हो, ऐसे लगता है कि स्टेशनरी है, हम मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सड़क पे देखो तो आपको सड़क पीछे पीछे जाती हुई दिखाई पड़ती है, यानी कि आप क्या हो रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, मूव कर रहे हो। ठीक है, मोशन को यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या होता है मोशन। तो ये जो हमने यहाँ पढ़ा है इसी को यहाँ बताया गया है। तो देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट सच एज ट्रेन changes position with respect to a stationary reference point, then it is said to be in motion. तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे इस अबव एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, ट्रेन को लिया गया है, तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है, किसके रेफरेंस में, किसके रिस्पेक्ट में, एक स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, कोई रुका हुआ, कोई ठहरा हुआ पॉइंट है, किसी स्टेशनरी पॉइंट के रेफरेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करती है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। जैसे कि मान लो आप रुके हुए हो, रोड साइड पे खड़े हो और वहाँ से व्हीकल जा रही है, तो अगर आपको रेफरेंस पॉइंट माना जाए तो आप क्या देख रहे हो कि वो व्हीकल जो है, वो जो कार है वो आगे मूव कर रही है, लेकिन उसी कार में जो कोई बैठा हुआ है पर्सन, वो पर्सन कार के रेफरेंस में क्या है, कार को अगर रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, जो पर्सन उस कार के अंदर है, तो वो क्या होगा, वो कार के रेफरेंस में उस पर्सन का जो मोशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि वो जो पर्सन है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो कार है जिसमें कि वो बैठा हुआ है, तो दोनों साथ ही मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए उस पर्सन का कार के रिस्पेक्ट में मोशन क्या है, जीरो है, जो कार के अंदर है। ठीक है, आओ हमें टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ने हैं, तो देखते हैं हमारे क्या दिया हुआ है। आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को यहाँ पिक्टोरियली दिखाया हुआ है, रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पेरियोडिक मोशन। एक एक करके सारे मोशंस को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मोशंस को। फर्स्ट वन है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मूविंग व्हीकल ऑन स्ट्रेट रोड। तो कोई सा भी बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में, कि स्ट्रेट पाथ पर जब मूव कर रहा होता है, तो वैसे मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और सिंपल वे में हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं उसको। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, जैसे कोई व्हीकल सड़क पे जा रही हो, अगर कोई पर्सन मूव कर रहा हो, वॉक कर रहा हो, रन कर रहा हो किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो हम ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सेकेंड वन है आपका मोशन इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो, जैसे यहाँ देखो ये दिया हुआ है, आपके जॉइंट व्हील बना हुआ है, बॉडी क्या हो रही है, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। जैसे मौत का कुआं होता है, उसमें भी क्या होता है, बॉडी इस तरीके से मूव कर रही होती है।
तो जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो वैसे मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। थर्ड वन है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वैसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। टू एंड फ्रो, देखो ये एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है ऑसिलेटरी मोशन का। यहाँ देखो ये पेंडुलम है जो कि आपने क्लॉक में देखा हुआ है। ये क्या होता है? इस तरीके से मूव करता है, बैक एंड फोर्थ, आगे एंड पीछे, आगे और पीछे ये मूव करता रहता है। एक मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, इसी के इधर मान लो आगे जाएगा फिर इधर पीछे जाएगा। तो ऐसा मोशन जब बॉडी किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मोशन करती है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद देखो दिया हुआ है पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन जो है ये कैसा मोशन है? देखो पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन कंटिन्यूअसली ऑन अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी अपने मोशन को रिपीट करती है, कब? एक डेफिनेट पाथ पर अगर बॉडी चल रही है और अपने मोशन को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में रिपीट करती है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? अगर बॉडी किसी डेफिनेट पाथ पे चल रही होती है और वो डेफिनेट टाइम इंटरवल में उस पाथ पे कंटिन्यूअसली आती है तो वैसे मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन भी तो ऐसा ही है। तो यस, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन जो है वो एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। कैसे? देखो सर्कुलर मोशन में बॉडी क्या होती है, मान लो यहाँ है तो एक फिक्स टाइम इंटरवल में, फिर से मान लो ये पॉइंट ए है तो फिक्स टाइम इंटरवल में बॉडी फिर से ए पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। और इसी पाथ को वो क्या कर रही है? एक डेफिनेट पाथ को क्या कर रही है? कंटिन्यू कर रही है। सिमिलरली ऑसिलेटरी मोशन में भी ये हमारा पेंडुलम है। पेंडुलम क्या हो रही है? बैक और फोर्थ हो रही है। तो यहाँ भी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में बॉडी अपने जो उसका अपना डेफिनेट पाथ था उस पाथ को वो क्या कर रही है? उसी पाथ पे वो मूव कर रही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, दोनों ही एग्जाम्पल हैं किसके? पीरियोडिक मोशन के। तो आप कह सकते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी, ठीक है। थर्ड वन आपके और दिया हुआ है नीचे, डिस्टेंस को डिफाइन किया गया है कि क्या होता है डिस्टेंस। तो देखो, इट इज़ अ एक्चुअल लेंथ मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू रेफरेंस point. In the given picture, a car moved from position A to B, which are 10 km apart. We can say the car traveled a distance of 10 km. हमें अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस बताना हो कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने कितना एक्चुअल पाथ, कितनी एक्चुअल पाथ पे उसने मूव किया है, वो होता है उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब यह यही ऑब्जेक्ट है जो हमारा व्हीकल है, कार है, वो क्या हो रहा है? इस पाथ से होता हुआ वो यहाँ पॉइंट बी तक पहुँच रहा है। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कितना है? 10 किलोमीटर। यानी एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और वो कहाँ हो सकता है? उसका टू रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है? इनिशियल पॉइंट जहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है एंड द फाइनल पॉइंट जहाँ जाकर बॉडी स्टॉप हो गया है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को क्या दिया हुआ है बच्चों। तो दिया हुआ है नेम द 3 टाइप्स ऑफ मोशन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो आपके 3 टाइप्स ऑफ मोशन कौन से हो गए? तो ये हो गए रेक्टिलिनियर मोशन, एग्जाम्पल हो जाएगा मूविंग व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड। सेकेंड हो जाएगा वॉकिंग ऑफ अ पर्सन इन स्ट्रेट रोड, ऑन द स्ट्रेट रोड, सॉरी। उसके बाद सेकेंड वन है मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, तो क्या हो जाएगा? लाइक जाइंट व्हील, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। थर्ड वन है टू एंड फ्रो मोशन, तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन मीन्स ऑसिलेटरी मोशन, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा उसका? क्लॉक पेंडुलम, या फिर हो सकता है आपके मोशन ऑफ अ स्विंग, यानी झूला जो आगे पीछे होता है वो भी हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है, मोशन ऑफ अ स्विंग। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन विच कंडीशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बी जीरो, किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस जीरो ट्रेवल किया है, ये कब होगा? जबकि उसका इनिशियल और फाइनल रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। व्हेन द
two reference point, that is initial and final, is a same point. Means कि body, when body, the distance traveled by the body is 0, means when body doesn't move, then the distance traveled by the body is said to be 0. यानी जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मान लो कोई बॉडी यहाँ है और वो मूव ही नहीं की, तो उसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और उसका फाइनल पॉइंट भी यही है. तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है, तब हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0. ठीक है. थर्ड वन है, योर स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम. इफ़ यू गो एवरी डे टू स्कूल, हाउ मच डिस्टेंस विल यू कवर इन 5 days. अब देखो, ये मान लो स्कूल है और यहाँ है हमारा होम. अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं. तो 2 किलोमीटर होम से स्कूल ट्रेवल जाते हैं और स्कूल से फिर वापस घर भी आते हैं. तो इन एवरी डे यू कवर्ड 4 किलोमीटर, है ना. 2 किलोमीटर जाने के लिए और 2 किलोमीटर आने के लिए. तो हर दिन हम 4 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं. तो 5 days में हम कितने ट्रेवल करेंगे, 4 into 5, दैट इज़ 20 किलोमीटर इन 5 days. ठीक है. ये उसके फोर्थ वन आपके क्या कह रहा है बच्चों, फोर्थ कह रहा है, अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग. सो डज इट मीन दैट ट्रीज ऑन अर्थ आर ऑल्सो मूविंग, वाई और वाई नॉट. ठीक है. आपके क्या दिया हुआ कि अर्थ कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है और रोटेट कर रहा है. इसका मतलब है जो ट्रीज हैं या एनिमल्स हैं या जो कुछ भी अर्थ पर हैं, वो सब के सब क्या है, मूवेबल हैं. यस. तो आप कहोगे कि इसके लिए आपको क्या कहना पड़ेगा कि यस, अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड रोटेटिंग, बट द ट्रीज विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ is not moving. We seems that it is not moving, as if we take earth as a reference point and trees are also present on this earth, so motion of tree is 0 with respect to earth. ठीक है. तो अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है, ट्रीज का मोशन 0 है. लेकिन अगर कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट होता जो कि स्टेशनरी होता, तो उसको अर्थ भी रिवॉल्व करता हुआ दिखाई देता, यानी अर्थ भी मूवेबल दिखाई देता, और अर्थ के ऊपर जो ट्रीज हैं या एनिमल्स हैं या जो कुछ भी है, वो भी उसको मूव करता हुआ दिखाई देता. लेकिन ट्री क्योंकि मूवेबल अर्थ के ऊपर है, तो इफ़ वी टेक अर्थ एज अ रेफरेंस पॉइंट, द ट्री इज नॉट सीम्स टू बी मूविंग. ठीक है. तो ठीक है बच्चों, आप करो, आज की वर्कशीट को करो.